गाइस, हर पेरेंट अपने बच्चों का एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें प्यार तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी गलती की उन्हें सजा भी देते हैं। लेकिन आज की कहानी में उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे एक ऐसी घिनौनी सजा दी, ऐसी भयानक सजा दी, जो दुश्मन भी अपनी बेटी को नहीं देगा। और वही रीजन है कि ये स्टोरी एक हॉरर स्टोरी बन गई। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। ये बात है साल 2000 की और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से गांव की। यहाँ पर एक शीतला नाम की लड़की हुआ करती थी। उसे रिसेंटली में एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन जब ये लव स्टोरी उनके पेरेंट्स को पता चलती है और स्पेशली जब ये पता चलता है कि वो लड़का छोटी जाति का था, तो उसके पिता जब शीतला सो रही थी उसे एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे वो और गहरी नींद में चली जाती है। अब उसे कंधे पर उठाते हैं, गाँव के खेतों में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर लकड़ी जमा करके उसे जिंदा जला देते हैं। शीतला बहुत छोटी थी और जब तक उसे होश आता है वो देखती है कि उसके शरीर उस आग में जल रहा है और वो मर रही है। उसे जब तक रीजन समझ में आता वो दम तोड़ देती है। उसके पिता और कुछ लोग उस लड़की को जलाकर वापस तो आ जाते हैं, ये सोच के कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब शुरू होने वाला था मौत का असली खेल। उस रात उस गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस लड़की के घर की सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। इतना तेज तूफान आता है कि उनके घर की छत उड़ जाती है। और इसी से ठीक 6 दिन बाद दो दोस्त आपस में स्कूल में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुझे शीतला की स्टोरी पता है, उसे जिंदा जला दिया गया था। तभी पीछे से कोई कहता है कि उसका नाम मत लो, क्योंकि माना जाता है कि जो भी उसका नाम लेता है वो उसे मार देती है। वेल, रवि नाम का बच्चा इस चीज को मजाक में लेता है। गाँव में यूजुअली लोग अपने जानवरों को चराने के लिए खेत में जाते हैं। अगली सुबह जब रवि के पिता बोलते हैं कि गाय को चरा कर आओ, तो वो खेत में जाता है। लेकिन खेत में जाकर वो एक डेयर करता है। वो कस के उस लड़की का नाम यानी शीतला चिल्लाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है उसे ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई खींच रहा हो चारों तरफ से। और गाइस, माना जाता है कि उसकी स्किन फट गई, उसकी हड्डियों को अलग कर दिया गया। उसके बाद उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। और ये सेम इंसिडेंट बार बार होने लगे, क्योंकि उस बच्चे की स्टोरी सुन के और बच्चों को क्यूरियोसिटी हुई। वो पेरेंट्स के सामने तो उसका नाम नहीं लेते थे, लेकिन स्कूल में चैलेंजेस होने लगे कि जो भी उसका नाम लेकर जिंदा वापस आ जाएगा वो होगा असली मर्द, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों की जान चली गई। लेकिन अगर हमारी कहानी पहाड़ है तो ये किस्से बस उस पहाड़ की चोटी का छोटा सा तिनका था। उस लड़की के पिता अभी तक जिंदा थे, या फिर शायद किसी और चीज के लिए उस शीतला ने जिंदा छोड़ा था। शीतला के पिता को हमेशा ऐसा फील तो होता था कि जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते थे। उन्हें कभी किसी के रोने की आवाज आती थी, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी, लेकिन वो हर चीज को इग्नोर करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद शीतला के पिता एक काम से शहर में जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद उनकी बॉडी एक बोरे में पार्सल की जाती है उनके गांव में। और उनकी बॉडी वैसी नहीं थी जैसे वो गए थे। हर एक अंग के अलग अलग टुकड़े किए गए थे और उनका खून पूरे तरीके से सूखा हुआ था उनकी बॉडी से, जैसे किसी ने उनका खून पी लिया हो। फिर आपको क्या लगता है, क्या ये शीतला ने किया होगा या फिर किसी सीरियल किलर ने किया होगा जिसने शहर से उनको मारा हो? फिर आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से ये जो स्टोरी थी, इसमें जो वो जलाने वाला पार्ट था, ऐसा होता था। और गाँव में आज भी ये ऊंच नीच वाला जो फर्क है बहुत ज्यादा है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कास्ट सिस्टम इंसानों ने ही बनाया था। जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके ऊपर किसी कास्ट का ठप्पा नहीं लगता है, ये बस हम ही लोग हैं जो दे देते हैं और उसके बाद उनको अपर और लोअर लेवल्स में बांट देते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से कई बार अपर कास्ट वालों को, कई बार लोअर कास्ट वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहले आपको इस कहानी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, स्पेशली अगर दूर से कोई खेत दिख रहा हो। शीतला का नाम मत चिल्लाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।